लेकिन विशेष बंदर का खोज भगवान राम कर रहे थे। कौन विशेष बंदर? बंदर का जिनका नाम हनुमान था। वो दूसरे बंदर के साथ खेल नहीं रहे थे, हमेशा इधर उधर छटपटाते रहते थे, पिताजी को तंग किया करते थे कि हमको उस विशेष बंदर को लाइए जो कि कहीं ना कहीं मौजूद है, मैं वही बंदर से मैं खेलूँगा। तब किसी तरह से दशरथ वन में घूमते हुए जहाँ पर अंजनी पर्वत था वहाँ पर गए और वहाँ से हनुमान जी को लाए। छोटा जब थे उसी समय, तब वहाँ पर हनुमान जी के साथ लेकर के गए अयोध्या, और वहाँ उनके साथ हनुमान जी के साथ श्री राम खेलते थे। लेकिन जब कुछ बड़े हुए तब सभी को ज्ञान प्राप्त करना है, हनुमान जी को भी ज्ञान प्राप्त करना है, उधर राम लक्ष्मण को भी ज्ञान प्राप्त करना है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ दशरथ जी भेजे। तब उसके बाद हनुमान जी भी वहाँ से अपने पर्वत अंजनी पर्वत पर चले आए, और हनुमान जी भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु सूर्य भगवान के यहाँ चले गए। तो उसके बाद दोनों अलग अलग रह रहे थे। लेकिन जब बड़े हुए उसके बाद जब भगवान राम पिता की आज्ञा मान करके और वन में गए, 14 वर्ष की वनवास था, तो उस समय सीता का हरण निशाचर के द्वारा, रावण के द्वारा की गई। तो उसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण दोनों माता सीता की खोज के लिए वन वन भटक रहे थे। तब भटकते हुए दरमियान सबरी के आश्रम में गए, जहाँ पर सबरी रहती थी। मतंग ऋषि का आश्रम था, वहाँ पर सबरी ध्यान राम को हमेशा किया करते थी। तो वहाँ पर सबरी के स्थान पर गए। तब वहाँ पर सबरी कहती है कि आपको सबसे पहले हनुमान की खोज करना होगा। सबरी जानती थी वह बगल में मतंग ऋषि की कुटिया थी, और उसी बगल में ऋषियुक्त पर्वत जो था, वो ऋषियुक्त पर्वत जहाँ पर हनुमान जी रहते थे, अंजनी पर्वत बगल में ही था। और ऋषियुक्त पर्वत पर बाली का भाई सुग्रीव, जो कि बाली से किसी कारण से बाली से झगड़ा हो गया था, उसके कारण दोनों भाई में इतना टेंशन बढ़ गया था कि सुग्रीव ऋषियुक्त पर्वत पर पहाड़ पर छिप करके वो रहा कर रहे थे। तो उसी के नज़दीक हनुमान जी थे, जो अंजनी पर्वत कहा जाता है, जो कि अंजनी माता हनुमान जी के हैं, अंजनी पर्वत कहा जाता है। तो वही सबरी कहती है कि सबसे पहले आपको हनुमान की खोज करना होगा। अगर हनुमान जी मिल जाएंगे तो आपका सारा मार्ग प्रस्त हो जाएगा, क्योंकि उनको मुख से भी हमेशा राम राम सुनते रहते हैं, वो आपको जरूर मदद करेंगे। तब इनको ध्यान में आया कि वो हनुमान, हाँ हनुमान तो हम लोग के साथ खेलने वाला है, हम लोग की जरूर मदद करेगा। और भगवान तो अंतर्यामी सब चीज़ जानते हैं। कहा जाता है कि एक दूसरा से इतना प्रेम उसी समय बचपन में ही हो गया था कि एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते थे। हर समय दोनों साथ रहना, सोना एक दूसरे को नहीं बनता था। उसी तरह से आज दुनिया में हम लोग भी ऐसा लोग गाते हैं, भजन भी करते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम को हनुमान जी का हर क्षण याद आते रहता है।
रहता था। और हनुमान जी भी हमेशा राम राम जप के तपस्या किया करते थे। कहीं भी हर समय उनका सिर्फ नाम, मुख पर राम का नाम ही रहता था हमेशा। उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण हनुमान जी के खोजते हुए सुग्रीव का पता ढूंढ रहे थे कि किसी तरह से हनुमान का मिलन हो। तो रामायण में लिखा हुआ है कि आगे आगे चल बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तहरा सजीव सहित सुग्रीवा, आवत देखिया तुल बल जीवा। आगे आगे श्री रामचंद्र चल रहे थे, उनको पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। तब सुग्रीव का दूत जाकर के कहता है सुग्रीव से कि हे सुग्रीव वानराज, आपके क्षेत्र में 2 धनुषधारी आ रहा है, जो कि बलशाली देखने में लगता है और बहुत सुंदर लगता है, कोई मायावी है, जो कि वो आप हनुमान जी थे, जो कि बल बुद्धि में सब चीज हनुमान जी थे। इसीलिए बल बुद्धि के कारण इनके पास बल भी था, बुद्धि भी था। इसीलिए सुग्रीव का महामंत्री थे और जाम्बवत जी मंत्री थे। तो सभी लोग वहाँ पर बैठक बुलाया गया तुरंत, और वहाँ पर बैठक होना शुरू हुआ। तब सुग्रीव कहते हैं कि हनुमान जाम्बवत जी से और हनुमान जी से कि कोई जरूर बाली का कोई भेजा हुआ दूत है, इसीलिए हम लोग के सतर्क होना चाहिए और बाली से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन जाम्बवत जी कहते हैं कि नहीं, तुमको बाली से संग्राम करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, ताकि तुम्हारा राज्य मिल सके, तुम्हारा अधिकार मिल सके, तुम्हारा पत्नी का जो बाली रखे हुए है वो तुम्हारा मिल सके। लेकिन बाली इतना बलशाली ही था कि उससे कोई युद्ध जीत ही नहीं सकता था। रावण को 6 महीना तक अपना काख में दबा करके रखा था। काख में जब उससे गंदगी बदबू आना शुरू हुआ पसीना से, तब उसको निकाल के फेंका। तब बाली का पत्नी जो तारा थी, वह है जो उसको आज़ाद कर दी कि जो जाओ भागो यहाँ से जल्दी से, और नहीं तो जरा सा भी रुका तब फिर बाली तुमको काख में दबा करके फिर 6 महीना रखेगा। इतना बलशाली था। उसको क्या था, उसको ब्रह्मा से वरदान मिला हुआ था कि जिसके नजदीक भी तुम जाओगे उससे आधा शक्ति तुम्हारे पास चला आएगा। तो फिर जब कितनों बलशाली व्यक्ति रहेगा और उसका आधा शक्ति उसके पास चला जाएगा, तो बाली का ताकत है और दूसरा शक्ति आपसे चला गया, तो आप उसके सामने कमजोर हो जाइएगा। तो ही हर एक बलशाली कमजोर हो जाता था, चाहे रावण ही क्यों ना हो, ही रावण क्यों ना हो, कोई भी हो। इसीलिए भगवान राम ने उसको छिप करके और बाली को मारे थे, पेड़ के आड़ में, पेड़ को भेजते हुए, ताकि अब दूसरे के सामने ना हो। अगर दूसरे के सामने अगर भगवान राम भी होते तब भगवान का भी आधा शक्ति उसमें चला जाता। हनुमान जी के पास इतना शक्ति था जिसको शक्ति को कोई संभाल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी हनुमान जी महामंत्री होते हुए भी सुग्रीव के साथ रहते थे और सुग्रीव भागा भागा फिरता था। इसका कारण यही था कि हनुमान जी भी बाली के सामने जाते थे तो हनुमान जी का भी आधा शक्ति बाली में प्रवेश कर जाता था। इस कारण से वह बलशाली कहला रहा था। और बलशाली होनी अच्छी बात है, लेकिन अधर्म का मार्ग अपनाना, वो कितनों बड़ी बलशाली क्यों ना हो, वो बलहीन हो जाता है। चाहे रावण हो, चाहे बाली हो, उसका अंत हुआ और उसको अंत होना है, कितना बड़ा बलशाली हो। अगर धर्म के थोड़ा सा विपरीत भी गया तो समझिए कि उसका अंत तुरंत आ गया है, काल उसका आ गया है। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, और जहाँ क्रोध वहाँ काल है,
जहाँ क्षमा वहाँ आप। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं पर धर्म है। जब यहाँ पर दया की भावना, जागिए भैया जागिए, बैठिए आराम से बैठिए, पार्थी मार के बैठिए और जागिए, टाइट होइए, टाइट होकर बैठिए। जहाँ दया वहाँ धर्म है। जहाँ पर दया होती है वहीं पर धर्म होता है। जहाँ दया की भावना ना है, हम आपको मदद नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर धर्म कैसा, वहाँ पर धर्म कैसा। हम में स्वार्थ हो कि हमको आपसे कुछ लेना है, हम आपको बुलाते हैं यहाँ कुछ लेने के लिए, तो धर्म कैसा, नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आते हैं कुछ ले जाने के लिए, ना कि देने के लिए। भगवान का नाम ले जाने के लिए आते हैं, ना कि देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर धर्म होना चाहिए। जहाँ दया वहाँ धर्म है, और जहाँ लोभ वहाँ पाप। थोड़ा सा भी अगर लोभ आप में समाता है तो समझिए कि वो पाप हो जाता है। उसी तरह से बालिका चाहे जिस कारण से झगड़ा हो, लेकिन उन्होंने लोभ किया। रावण ने भी लोभ किया, साधु संत महात्मा को भी जगहमन करने नहीं देता था, इंद्रासन पर भी हावी होने के लिए तैयार था, सभी देवता को अधीन किए हुए था। तो अति का अंत होता ही है। तो जहाँ लोभ है, थोड़ा सा भी अगर लोभ उत्पन्न होगा तो आप समझिए कि वो पाप हो जाएगा। भगवान सब देख रहे हैं, चाहे कोई देखे या न देखे। और जहाँ क्रोध हो वहाँ काल। कितनों बड़ा संकट क्यों ना हो, कितनों बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, क्रोध नहीं करना है, शांतिपूर्ण जवाब देना है। चाहे जैसे आ जाओ, धन बल धल हथियार जैसे आ जाओ, लेकिन शांतिपूर्ण जवाब देना है उसको, ना कि क्रोध। क्रोध थोड़ा सा भी नहीं करना है। जैसे वो आवे तैसे आप भी आदमी की व्यवस्था करके जाइए। कहाँ जाएगा, कितना बलशाली। रावण का अभिमान नहीं रहेगा, रहा किसको रहेगा। बाली का अभिमान नहीं रहा, किसको रहेगा। सभी लोग चला जाएगा। आपसे बलशाली नहीं रह सकता। आप धर्म पर हैं तो आपसे बलशाली नहीं हो सकता है। जो अधर्म पर है, चोर न सहे इंजोर, चोर इंजोर नहीं सह सकता है। चोर जो है वो आपके समझ नहीं टिक सकता है अगर आप धर्म पर हैं तब। कितनों चोर आ जाए, एक चीज जान लीजिए, ये समाज में चोर का चोर मदद करता है। आपको थोड़ा सा धन हड़पने के लिए कोई अगर तैयार हो तो यहाँ 90% चोर है, तो वो चोर उसको मदद करेगा, चोर को। आपको लगे कि हमको कोई नहीं मदद कर रहा है, लेकिन नहीं, आपको ऊपर वाला मदद करेंगे। वो चोर चोर को मदद करेगा, ताकि अगर एक चोर तो आपको संपत्ति हड़प करता है तो हमको भी दाव लगेगा, वही सोचेगा वो भी चोर। ऐसा गांव घर में देखने को भी मिलेगा आपको कि चोर देखिएगा, चोर चोर तरफ मदद कर रहा है, प्रत्यक्ष नहीं होगा। ये कोई जरूरी ना है कि चोरी डकैती कर रहा वही चोर है। जो चोर का मदद कर रहा है उससे ज्यादा चोर वो है जो कि चोर को साइड कर रहा है। इसीलिए अपने धर्म पर अटल रहिए, धर्म को कभी नहीं छोड़िए। जब आप धर्म पर हैं तो आपके सामने सारा चोर सब निरस्तर हो जाएगा। तो इसीलिए, और जहां पर जहां क्षमा है, जहां आप क्षमा करते हैं, आपके शरण में अगर कोई जाता है, आप क्षमाशील होते हैं, तो समझिए वहां पर आप ईश्वर बन जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को क्षमाशील भी होना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं रखना चाहिए, दोष निर्दोष कुछ भी अति नहीं करके रखना चाहिए कि हम ये चीज रखे हुए हैं, इसमें ये देखा वो सुना, कुछ नहीं सुना। सब गांधी जी के तरह कान बुरा मत सुनिए, कान से बुरा मत सुनिए, आंख से बुरा मत देखिए। बस कुछ नहीं देखना है, सीधे अच्छे गुण को देखना है। अगर कोई संकट आ जाए तो हाँ, भगवान राम का सीधे ध्यान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम का ध्यान तुरंत कीजिए। सारा संकट क्लेश आपको मिट जाएगा। उसी समय जब चर्चा चल रही थी, वहां पर बैठक चल रही थी, तो जाम्बा जी ने कहा कि हनुमान जी को
इसका भार दिया जाए कि हनुमान जी वो दोनों जो धनुषधारी हैं वो दोनों को हनुमान जी पता लगाएंगे, गुप्तचर के रूप में इनको भेजा जाए ताकि ये पता लगाएं कि वो बाली का है या और कोई और है। तब सुग्रीव कहते हैं कि हमको इतना कम से कम बता दीजिएगा कि अगर बाली का, हनुमान तुम जाओ वहाँ पर, लेकिन इतना बता देना कि बाली का अगर आदमी हो तो तुरंत हमको सचेत करना, तुरंत हम ऋषियुक्त पर्वत को छोड़ के भाग जाएंगे ताकि हम पकड़ाए नहीं। तो कहीं जो पकड़ लिया तो बाली फिर चला आएगा तो फिर उससे विजय नहीं हो पाएंगे। इसीलिए वो हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी सचेत किए कि नहीं, हमारे रहते भर में आपको चिंता नहीं करना है, आप चिंता नहीं कीजिए। बाली है, बाली आपसे बलशाली है, लेकिन यहाँ पर इस युग पर्वत पर आपको कोई नहीं कुछ कर सकता है। यहाँ पर आप आराम से रहिए, मैं पता करके वहाँ पर आता हूँ। तब हनुमान जी वहाँ पर पधारे, ऋषियुक्त पर्वत के नीचे उतरे और भगवान राम जहाँ पर थे, आ रहे थे, राम लक्ष्मण दोनों भटक रहे थे, वहाँ पर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पर गए और हनुमान जी पूछते हैं कि बालक आप दोनों कौन हैं, क्यों विचर रहे हैं इस वन में, क्या कारण है आपका। तब हनुमान श्री राम कहते हैं कि क्षत्रिय रूप फिरहु मन वीरा, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। इस वन में आप कौन हैं जो इस तरह से विचरण कर रहे हैं। हम पितु वचन मानी मन आए, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, असंग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, अब विप्र फिरही हम खोजत तेही। आपन चरित कहाँ हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। भगवान राम कहते हैं कि हम कौशल नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम लक्ष्मण नाम है मेरा नाम लक्ष्मण। पिता के वचन के मान करके हम लोग दोनों भाई वन में आए थे, लेकिन यहाँ पर निशाचर ने हमारी सीता जो वैदेही थी उसको हर ले गया। उसी को खोज में हम लोग वन वन भटक फिर रहे हैं। हे ब्रह्म देवता, क्या आप हमें मदद कर सकते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि हनुमान जी कि ये तो लगता है कि साक्षात ये भगवान राम है, राम लक्ष्मण ही है, जिनको राम राम हमने हमेशा जपा करते हैं, वही तो ये राम है। उनको अंदर आत्मा में एक ऐसा प्रेम उमड़ पड़ा कि उनको आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया कि ये तो साक्षात भगवान है। मैंने कितना भटक रहा था, मैं खोज रहा था और तपस्या कर रहा था, लेकिन आज हमारे सामने मौजूद हैं। तुरंत उनको चरण कमल पकड़ लिए, चरण कमलों में उनको लौट गए और श्री राम जय राम करना शुरू कर दिए। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने छोड़ा जगत जंजाल, राम गुण गान लगा। मैंने छोड़ा जगत जंजाल, राम गुण गान लगा। राम नाम की धुन में बहकर जीवन सफल बनाने लगा। मैंने छोड़ा जगत जंजाल, राम गुण गान लगा।
राम नाम की धुन में बहकर जीवन सफल बनाने लगा, जीवन सफल बनाने लगा। हनुमान जी का तुरंत भीतर से जागृत हो जाता है कि राम नाम अतुल बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उनको नाम ही पड़ा है कि राम नाम अतुल बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुरंत भगवान के चरण में गिर करके और भगवान से आरजू विनती करने लगे कि हे प्रभु, आप इतने दिन से आप कहाँ थे, जो कि मैं हमेशा राम नाम जपते रहता हूँ, आपको देखने के लिए तरस रहा था। आज हमारे सम्मुख आप खुद चलकर चले आए। तब वही श्री रामचंद्र जी ने उठ करके और उनको गले से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी से गले से लगे, उसके बाद लक्ष्मण जी से भी गले लगे और अपना वृत्तांत वह सुग्रीव की कथा सुनाने लगे कि हे प्रभु, यहाँ पर सुग्रीव का इस तरह का कथा है कि ऋषियुक्त पर्वत पर वह रहता है और वह अपने भाई से कलेश के कारण वहाँ पर 4 मंत्री के साथ आराम से रहता है, लेकिन उसका पत्नी को भी बाली रखे हुए है, साथ साथ राजपाट से भी निकाल दिया है। इसलिए आप सुग्रीव से मिलिए। अगर सुग्रीव से मिलते हैं और हम दोनों साथ अगर सब लोग हो जाते हैं तो फिर माता सीता की खोज करना और बहुत आसान हो जाएगा। तब सुग्रीव वहाँ पर सुग्रीव के नज़दीक जाने के लिए श्री रामचंद्र जी तैयार हो गए। तब हनुमान जी ने उनको बताए कि ऋषियुक्त पर्वत बहुत ऊंचा है, चलने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आप दोनों भाई मिलके हमारे कंधा पर बैठ जाइए और हम साथ लेकर के आपको चलेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम इतना छोटा हो और फिर 2 व्यक्ति को ब्राह्मण रूप हो और 2 व्यक्ति को कैसे ले चलोगे। तब तुरंत हनुमान जी कहें कि नहीं लक्ष्मण भैया, ये कैसे आप कह रहे हैं। तुरंत हनुमान जी का रूप धारण कर लिया। जब हनुमान जी का रूप धारण किया तब उसके बाद विकराल रूप धारण किए। तब लक्ष्मण जी को विश्वास हुआ कि वास्तविक में हनुमान हम लोग को मदद कर सकता है, सीता हरण की खोज कर सकता है। तब दोनों जाकर के और उनके कंधा पर बैठ गए। कंधा पर बैठने के उपरांत जब जा रहे थे तो हनुमान जी नाचते हुए जा रहे थे। भगवान राम को बैठा हुए थे दोनों कंधा पर और नाचते हुए जा रहे थे। तब वहाँ पर हनुमान जी गाते हैं कि राम आएंगे राम आएंगे। सुग्रीव को आग्रह करते हैं कि राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। तेरी झोपड़ी में भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हनुमान जी नाचते हुए जा रहे हैं। तब सुग्रीव को ध्यान आया, क्यों ये तो नाचते हुए आ रहा है और बोल भी रहा है
कि तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये तो लगता है भगवान राम आ रहे हैं। जिसे जिनका नाम हनुमान जी रात दिन जपते रहते हैं, ये तो जरूर हमारा कल्याण होगा। वही वहाँ पर भगवान राम को साथ लेकर के और उनके गुफा में जहाँ रहते थे सुग्रीव, वहाँ पर पधारे और सभी लोग एक दूसरे को मैत्री के समान सभी लोग मिले और एक दूसरे की कहानियाँ बताए। श्री रामचंद्र जी बहुत प्रभावित सुग्रीव से हुए, हनुमान जी से तो थे ही, और श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया कि अब तुम्हारा राज निश्चित है, सिर्फ हमारा मार्ग कल्याण करना, सीता की खोज में मदद करना। और उनको वचन दिए कि अब तुम किष्किंधा का राज पाओगे, इसमें कुछ भी संदेश नहीं है। तब सुग्रीव सब तरह से निश्चिंत हो गए। अब आगे की कथा आगे सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।